गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब। पिछली क्लास में मैंने मॉडल वर्ब्स की संख्या बताई थी। मॉडल वर्ब्स की संख्या होती है 10। कौन कौन, आइए हम लोग देख लेते हैं। ये रहे हमारे मॉडल वर्ब्स। इन मॉडल वर्ब्स की बारी बारी से हम इनके प्रयोग को पढ़ेंगे। अब पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर मॉडल वर्ब्स है क्या, इनका प्रयोग किस तरह से किया जाए। आइए देखते हैं। अब हम पहले मॉडल वर्ब्स के प्रयोग को समझ लेते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मॉडल वर्ब का प्रयोग आप इस स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। मॉडल वर्ब का प्रयोग हम किए हैं, उसके जस्ट बाद मैंने वर्ब का पहला रूप लिखा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ये माइंड में सेट कर लीजिए, जब भी किसी सेंटेंस में मॉडल वर्ब का प्रयोग हम करेंगे, उसके जस्ट बाद वर्ब का पहला ही रूप आएगा। यहां कोई भी मॉडल वर्ब हो, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, कुछ भी हो, उसके जस्ट बाद जब भी वर्ब आएगा वो वर्ब का पहला ही रूप आएगा। जैसे यह एग्जांपल देखिए, आई कैन गो देयर। मैंने यहां पर कैन मॉडल वर्ब का प्रयोग किया और जस्ट इसके बाद मैंने वर्ब का पहला रूप लिखा गो। दूसरा एग्जांपल, यू कुड कम हेयर। यहां भी मैंने दूसरा मॉडल वर्ब का प्रयोग किया है और जस्ट बाद मैंने वर्ब का पहला रूप लिखा है। आई शुड टेक इट। देख रहे हैं, इन सारे मॉडल वर्ब्स के प्रयोग के जस्ट बाद मैंने वर्ब का पहला रूप लिखा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह माइंड में सेट कर लीजिए कि मॉडल वर्ब के जस्ट बाद वर्ब का पहला ही रूप आता है। इसके अलावा वर्ब का दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा और पांचवा कोई नहीं आ सकता है। ये माइंड में सेट कर लीजिए, जब भी मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे उसके जस्ट बाद वर्ब का पहला ही रूप आएगा ही आएगा। तो अब हम बारी बारी से इन 10 मॉडल वर्ब्स का प्रयोग देखते हैं। अब हम मॉडल वर्ब का पहला वर्ब कैन को लेते हैं और पढ़ते हैं यूज ऑफ कैन। कैन का प्रयोग कहाँ करें? तो कैन का प्रयोग 3 कंडीशन में किया जाता है। पहला, पावर, जहां पावर दिखाना हो। सेकंड होता है एबिलिटी, जहां पर आपकी योग्यता दिखानी हो। और थर्ड होता है कैपेसिटी, जहां पर आपको अपनी क्षमता दिखानी हो। तो कैन का प्रयोग इन 3 जगहों पर आप प्रयोग कीजिए। पावर, आपकी जहां पावर दिखाना हो, एबिलिटी, आपके जहां पर योग्यता दिखाना हो, और कैपेसिटी, जहां पर आपकी अपनी क्षमता दिखानी हो। ये पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी किसी की भी हो सकती है, उनकी हो सकती है, मेरी हो सकती है। जहाँ पे आपको पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी दिखानी हो तो वहां पे आप कैन का प्रयोग कीजिएगा। तो आइए अब हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो आइए अब कैन के प्रयोग को इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। मैं तुम्हें पीट सकता हूं, मेरे अंदर वो पावर है तुम्हें पीटने की। मैं तुम्हें पीट सकता हूं, मेरे अंदर पावर है। आप इस समस्या को हल कर सकते हैं, आपके अंदर वो योग्यता है कि आप इस समस्या को हल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैन का प्रयोग अपनी पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग। और हिंदी ट्रांसलेशन में आप देखिएगा, लास्ट में सकता है, सकती है और सकते हूं या सकता हूं लगा रहता है। यह भी प्रयोग पाया जाता है कि कैन का प्रयोग सकना के अर्थ में किया जाता है। कैन का प्रयोग सकना के अर्थ में किया जाता है। अब इस ट्रांसलेशन को हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू बनाते हैं। मैं तुम्हें पीट सकता
सकता हूँ। आई कैन बीट यू। यहाँ कैन का प्रयोग हो गया, मॉडल वर्ब है और वर्ब का पहला रूप V1 बीट लग गया ना। सेकेंड, आप इस समस्या को हल कर सकते हैं। क्या होगा? यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वह दौड़ जीत सकती है। सी कैन विन द। तो इस तरह से आप लोगों ने कैन के प्रयोग को देखा। कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जनरल तौर पर कैन का प्रयोग आप सकना के अर्थ में करते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में सकना लगा हो या सकता है, सकती हो, सकता हूँ लगा हो, तो उसमें हम लोग कैन का प्रयोग। सेकंड प्रयोग देख लेते हैं। कैन का सेकंड प्रयोग पॉसिबिलिटी और रफ परमिशन के लिए भी किया जाता है। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, जहाँ संभावना व्यक्त करना हो। जैसे कह सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, यहाँ संभावना व्यक्त किया जा रहा है। और सेकेंड होता है रफ परमिशन, परमिशन लेना हो। और कैसा परमिशन? रफ परमिशन। तो रफ परमिशन में हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। तो आइए बारी बारी से दोनों को हम लोग एग्जाम्पल। कैन का प्रयोग पॉसिबिलिटी के संदर्भ में देख रहे हैं। यहाँ मैंने लिखा है आज बारिश हो सकती है। मौसम देखने से यह पता चला, यह अनुमान लगा कि बारिश हो सकती है, तो हम यहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे। संभावना कितनी परसेंट हो? 60%। जब 60% पॉसिबिलिटी हो तभी हम कैन का प्रयोग करेंगे। परवर्स हो सकती है। मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ पर मैंने एक लेडी को, एक लड़की को मैंने नर्स के कपड़ों में देखा, तभी तो मैंने अनुमान लगाया कि वो नर्स हो सकती है। तो यहाँ पर 60% संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो हम कैन का प्रयोग कर दिए। तुम डॉक्टर हो सकते हो, मैंने तुम्हें देखा किसी मरीज को चेकअप करते हुए, तभी तो ये बोला या अनुमान लगाया कि तुम डॉक्टर हो सकते हो। तो जहां पर पॉसिबिलिटी 60% हो वहीं पर कैन का प्रयोग किया जाएगा। तो अब हम इसे बनाते हैं। आज बारिश हो सकती है, इट कैन रैन टुडे। स्ट्रक्चर आपका वही है, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, V1 और अदर वर्ब। स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ आपका सिचुएशन चेंज हो रहा है। वह नर्स हो सकती है। शी कैन बी ए नर्स। तुम डॉक्टर हो सकते हो, यू कैन बी ए डॉक्टर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैन का प्रयोग हम पॉसिबिलिटी के संदर्भ में भी कर सकते हैं। जब पॉसिबिलिटी कितनी परसेंट हो? 60% हो, तो हम कैन का प्रयोग हम रफ परमिशन के लिए देखते हैं। परमिशन 3 होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और थर्ड होता है पोलाइट। फॉर्मल का मतलब होता है शिष्टाचार पूर्वक। मीन्स अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, आपसे बड़ा हो, पद भी आपसे बड़ा हो, तो वहाँ पर आप फॉर्मल बन जाते हैं। आप इंटरव्यू में जाते हैं और वहाँ पर इंटरव्यू जो लेते हैं उनसे आप मिलते हैं, वो आपके लिए एक अपरिचित व्यक्ति है, तो वहाँ भी आप फॉर्मल बन जाते हैं, फॉर्मल बिहेवियर करते हैं। सेकंड है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक, मतलब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें आप जानते हैं। जैसे आपके फ्रेंड हो गए, अपने फ्रेंड से कैसे मिलते हैं? इनफॉर्मल में मिलते हैं। माता पिता से हो गए, छोटे भाई से हो गए, या रिश्तेदार कोई हो गया, पड़ोसी कोई होगा, तो उन सब से आप कैसे मिलते हैं? इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल और फॉर्मल समझ गए। थर्ड होता है पोलाइट, विनम्र। अगर आपको किसी से हेल्प लेनी हो तो आपको वहाँ पोलाइट होना पड़ेगा, आपको वहाँ पर विनम्र होना पड़ेगा, तभी आपको उससे हेल्प मिल सकती है।
अगर आपको किसी से 2000 रुपये मांगनी हो तो आप विनम्र होइएगा तभी ना मिलेगा, या टाइट होकर बोलिएगा मुझे पैसा दो, नहीं, प्लीज़ मुझे पैसा दीजिए, आपको विनम्र होना पड़ेगा। तो विनम्र यानी पोलाइट और इनफॉर्मल, ये दो जगहों पर आप कैन का प्रयोग कीजिएगा, और फॉर्मल में आप कैन का प्रयोग नहीं कर सकते। कैन का प्रयोग फॉर्मल के लिए हम लोग नहीं कर सकते। जैसे आपको सर से परमिशन लेनी हो क्लास में एंट्री करने के लिए, तो क्या आप यह बोलिएगा कैन आई कम इन सर? नहीं, गलत हो जाएगा। आप अगर बोलते हैं कैन आई कम इन सर, तो वहाँ पर आपका ये गलत हो गया, क्योंकि आपने सर वर्ड का यूज किया, और सर वर्ड का यूज फॉर्मल होता है, और मैंने बता दिया फॉर्मल में आप कैन का प्रयोग नहीं कीजिएगा। कैन का प्रयोग फॉर्मल में नहीं करना है तो क्या लगेगा यहाँ पर? मे लगाइए आप, मे आई कम इन सर। हाँ, और वहीं पर आपको अपने भाई से परमिशन लेनी हो कमरे में जाने के लिए, तो कैन आई कम इन ब्रदर कह सकते हैं, वहाँ पर इनफॉर्मल है, वो परमिशन दे या ना दे आप अंदर भी आ सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, अपने भाई के साथ, वहाँ पे आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल में कैन का प्रयोग नहीं होगा। जब भी होगा फॉर्मल में मे का प्रयोग होगा, यह आप माइंड में सेट कर लीजिए। कैन आई कम इन सर गलत है, कैन आई कम इन सही है, कैन आई टेक इट सही है। अपने भाई से पेन लेनी होता, अगर वहीं किसी बड़े ऑफिस में आपको कोई वस्तु लेनी हो तो वहाँ भी आप कैन का प्रयोग नहीं कर सकते। जब भी फॉर्मल में आपका प्रयोग करना हो, फॉर्मल लोगों से मिलना हो, फॉर्मल बिहेव करना हो, तो वहाँ पर आप कैन का नहीं बल्कि मे का प्रयोग करेंगे। तो आइए अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम कैन का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे। मैंने स्ट्रक्चर लिखा है कैन प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब हम यहाँ पर कैन का प्रयोग देख रहे हैं, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? यह मैं परमिशन ले रहा हूँ, और एक कौन सा परमिशन? इनफॉर्मल। जब इनफॉर्मल हो तभी हम कैन का प्रयोग करेंगे। मीन्स जब हम यह सेंटेंस बोल रहे हैं, किसी से परमिशन ले रहे हैं, तो उस समय हम यह देख रहे हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है जिससे मैं परमिशन ले रहा हूँ वो जाना पहचाना है, परिचित व्यक्ति है। तो जब परिचित व्यक्ति हो तो वहाँ पर इनफॉर्मल हो गया, तो उस टर्म में हम कैन का प्रयोग करेंगे। अब वो सामने वाला व्यक्ति अपरिचित हो, जाना पहचाना न हो, हमसे बड़ा हो, तो उस समय हम कैन का प्रयोग न करके बल्कि मे का प्रयोग करेंगे। तो ये तीनों सेंटेंस मेरा इनफॉर्मल है, तो मैं कैन का ही प्रयोग करूँगा। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कैन आई सिट हेयर, कैन आई सिट हेयर, लास्ट मेरा क्वेश्चन मार्क हो गया। सेकेंड क्या है? क्या मैं आपके साथ लंच कर सकता हूँ? कैन आई हैव टेक लंच विथ यू। थर्ड है, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? कैन आई गो आउट। तो इस तरह से आप लोग ने कैन का प्रयोग इनफॉर्मल के रूप में देखा। तो अब आपके लिए मैं होमवर्क यह देता हूँ कि आप खुद से उन पे खुद से आपको 10 ट्रांसलेशन बनाने हैं। फर्स्ट, कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी पर 10, और सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे बनाना है 10। तो इस तरह से आपके लिए होमवर्क कि दोनों स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेशन 10-10 कंप्लीट